नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने जो कल वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है एक्सपायरी का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि मार्केट की जो रेंज रहेगी वो अपर साइड के अंदर जो रेंज रहेगी वो रहेगी 18,100 के आसपास। ठीक है। और जो नीचे साइड की जो रेंज रहेगी, मतलब ये रेसिस्टेंस बताया था आपको कल वाली वीडियो के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर जाके चेक करिएगा। आज के एक्सपायर के लिए जो डाटा बना हुआ था वो वैसे ही बना हुआ था। तो ये था रेसिस्टेंस, और सपोर्ट जो था वो था 17,800 का। ठीक है। तो ये रेंज के अंदर ही मार्केट रहा, और जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस के आसपास आज आया तो मार्केट में आज एक गिरावट आई, और मार्केट एक मतलब इस सपोर्ट के नीचे नहीं गई। तो डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता रहे थे कि आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कल वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को अपडेट भी दिया गया था आज एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ पर टूटी थी और जब रेसिस्टेंस के आसपास हम लोग थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक पोल करवाया था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको इसी नाम से सर्च करना है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के थ्रू इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, मैंने सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सिंपल मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ईजी तरीके से आप समझ सकते हो कि एफआईआईज कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, मैंने एक पोल रन करवाया था, तो सबको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 93% के आसपास लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पर वीडियो आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कल रात को एक पोल सर्च करवाया था, जिससे आपको एक लर्निंग मिलेगी। और यहाँ पर ये वीडियो जो है वो आपको संडे को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि भाई ये वीडियो जो है वो मेरे बर्थडे वाले दिन आएगी, जो 18 सितंबर को है। तो मतलब ये वीडियो जब मैं आपको पोस्ट करूँगा ना, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं ये चीज़ कि हाँ, आप कितने सिंपल तरीके से मार्केट के अंदर इक्विटी सेगमेंट के अंदर काम कर सकते हो, और आप कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो एफआईआईज के साथ। तो याद रखना, संडे वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। मैंने इसके लिए मतलब बहुत सिंपल स्टेप्स के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, और आप खुद से कर सकते हो केवल 15 से 20 मिनट के अंदर। बहुत सिंपल एक मेथड है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप समझ लेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आएगी दोस्तों मेरे बर्थडे वाले दिन, जो कि संडे को है। तो 18 सितंबर इज़ माई बर्थडे, एंड ऑन दैट डे द वीडियो विल बी पोस्टेड। बाकी बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, आज मार्केट जो थी वो एग्जैक्टली 18,100 के आसपास जाकर मार्केट में वहाँ पे रेसिस्टेंस भी मिला, और मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था, सुबह 9:24 के ऊपर ही डाल दिया था ये वाला पोस्ट कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर ये लेवल जो है वो एक रेसिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया था एग्जैक्टली 10:30 बजे के आसपास कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है वो आज का टोटल बेसिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव ही है, कोई भी बुलिश मत होना। ठीक है। तो आपको सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी 9:24 के ऊपर कि डाटा आज रेसिस्टेंस के आसपास है आपको, और ये चीज़ हमने कल डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है। तो एक दिन पहले जो हम वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ काम कर रही है लाइव मार्केट में, तो आपको इस चीज़ की वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है। 9:24 पे आपको वही चीज़ मैंने समझाया कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस जो हमने कल डिस्कशन किया था, वहाँ पर मार्केट की एक रेसिस्टेंस है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी अपडेट किया कि आज का दिन केवल और केवल मार्केट के अंदर एक नेगेटिव डे है, क्योंकि आज का डाटा जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल डाटा इज़ नॉट गुड, ये मैंने 11:30 बजे भी आपको अपडेट किया। ठीक है। तो ये हर चीज़ मैं आपको अपडेट कर रहा था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, आपको इस तरीके की ही अपडेट मिलेंगी, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्या कहते हैं उम्मीद से आओगे कि यहाँ पे आपको ट्रिप या मैं आपको कोई ट्रेड दे दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको केवल अपडेशन दूंगा। मार्केट में यहाँ पर लड़ाई हो रही थी बुल्स एंड बियर्स की 17,900 के आसपास, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल लिख भी दिया था एग्जैक्टली। ये लड़ाई जो है तकरीबन आधा घंटे से ऊपर भी चली थी। ठीक है। आधा से 1 घंटा चली थी ये लड़ाई 17,900 के आसपास, और मैंने फिर सिंपल लिख भी दिया था कि भाई यहाँ पर बुल्स जो हैं वो गिव अप कर चुके हैं, और आज बियर्स जो है वो गुस्से में है। ये पता लग चुका था डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ मैंने कब अपडेट किया था, आप चेक भी कर सकते हो। डाटा पॉइंट्स के ऊपर अपने को पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये चीज़ जो मैंने अपडेट की थी वो की थी यहाँ पर 12 बजे के आसपास एग्जैक्टली
यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इससे मतलब यहाँ पर मैं अपडेट कर चुका था। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा हुआ था, तो आधे घंटे तक कंसोलिडेशन हुआ था। यहाँ पर तो लग चुका था कि यहाँ पर अब मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट ने 2 बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन फाइनली उसने 17,800 का लेवल भी तोड़ दिया, ठीक है। और 17,000 मतलब जो हमारी एनालिसिस थी लाइव मार्केट में कि भाई डाटा जो है वो नेगेटिव है, तो मार्केट ने उस चीज़ को फॉलो भी किया। तो दोस्तों इस तरीके के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने लर्निंग के बेसिस के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल पर बताई थी, वो सिंपल थी ये कि भाई कल का जो वॉल्यूम है वो मार्केट के अंदर हाई था। एक चीज़ याद रखना, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन माफ़ी चाहूँगा। लर्निंग पर्पज़ से आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखो टिप्स के लिए आप वीडियो देखते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आप फिर स्किप करके जो मेन पार्ट है वो देख लो, लेकिन अगर आप लर्निंग के पर्पज़ से देखते हो तो बिल्कुल ध्यान से समझो, एक एक चीज़ को मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो टर्नओवर है ना, मार्केट का जो ये वॉल्यूम का टर्नओवर है, आप अभी यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, एक दिन के ऊपर जो वॉल्यूम का कैंडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखोगे, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, बट चलो मैं देखता हूँ कहीं और आपको मिल जाए देखने को। तो देखते हैं निफ्टी फ्यूचर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता। चलो ठीक, तो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं यार, शायद, अरे एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे सेट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये सेटिंग करनी होगी, थोड़ा सा 1 मिनट वेट। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान से समझना। और आपको फिर अगर वो सही चीज़ समझ गए ना आप, तो आपकी बल्ले बल्ले है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ वनडे पे वो कर देता हूँ मैं आपको कैंडल, और अब मैं सॉरी मैंने निफ्टी फ्यूचर लगाया है, हम लगा लेते हैं निफ्टी, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द निफ्टी चार्ट एक्चुअली, ठीक। नाउ यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे समझना इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए मार्केट के अंदर कल के दिन वॉल्यूम हैवी था और मार्केट की क्लोजिंग क्या हुई थी, वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। ये कैंडल आपको बेशक से बुलिश दिखे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कैंडल हुई थी, नेगेटिव बुलिश हुई थी। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर ऐसा हो कि नेगेटिव क्लोजिंग हो, ठीक है, मार्केट की प्रीवियस डे के मुकाबले और टर्नओवर भी हाई हो, तो समझना यहाँ पर बड़ा प्लेयर कोई ना कोई ऐसा है जो एग्जिट कर रहा है मार्केट पे। और एग्जिट कहाँ कर रहा है, वो 18,000 के आसपास कर रहा है। ये एक अर्ली साइन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ऐसा होने से मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलती है, थोड़ा सा आपको समझने को मिलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में बड़ा प्लेयर यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। आज देखो, आज भी नेगेटिव कैंडल मिली कल के मुकाबले और वॉल्यूम अच्छा खासा था, ठीक है। वॉल्यूम जो था वो कल से मुकाबले ज़्यादा नहीं था, लेकिन आप एवरेज वॉल्यूम को देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम लाइन से हाई था आज का। 20 डेज़ का एवरेज अगर आप लगाओगे इसके ऊपर, अपने कंप्यूटर पर लगा लेना, और आप देखोगे उससे हाई था आज का जो वॉल्यूम था, और मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है अगेन। तो मैं आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्केट क्लोजिंग है और वॉल्यूम भी देखो हाई है। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, ये चीज़ ये दर्शाता है कि यहाँ पर कोई तो है, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहा है अपना, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब मार्केट ऊपर जा रही थी ना तो वॉल्यूम हैवी था, तो मतलब यहाँ पे कोई बाय कर रहा था, ठीक। यहाँ पर भी देखो किसी वॉल्यूम हैवी था, मार्केट ऊपर जा रही थी। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया है, बड़ा प्लेयर जो है वो नीचे के लेवल से बाय, देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम हैवी है, मार्केट ऊपर जा रही थी, समझ गए ना। तो वॉल्यूम की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर वॉल्यूम हाई, यहाँ मार्केट ऊपर वॉल्यूम हाई, मतलब यहाँ पर बाय किया गया 15,500 के आसपास, 16,000 के ऊपर बाय किया गया, ठीक। यहाँ वॉल्यूम हाई और यहाँ पे मार्केट ऊपर, फिर यहाँ 16,500 पे भी बाई किया। मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, हर लेवल पे बाय कर रहा था FII, आपको पता भी है ये चीज़, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर ये पूरा ऊपर गया मार्केट। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पहला, ये कहाँ हुआ है, ये 18,000 के आसपास हुआ है, ठीक है जी। 2 दिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 1 और 2 दिन।
क्लियर होगी बात। फिर देखो उसके बाद फिर दोबारा से एक ये हाई वॉल्यूम, ये ग्रीन कैंडल तो बन रही है लेकिन ये नेगेटिव क्लोजिंग है, इसको भी याद रखना। तो ये 2 दिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 18,000 के आसपास, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब माल बेच रहा है कौन, बड़ा प्लेयर। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं क्रैश आ गया, ठीक है। बड़े प्लेयर को क्या कहते हैं, टाइम लगता है। वो क्या करता है, मार्केट को नीचे लेके आता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट नीचे आएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, मार्केट लेके जाएगा किस चीज़ से, डेरिवेटिव सेगमेंट से, फिर वो नीचे आई मार्केट, फिर यहाँ पे ऊपर के लेवल पे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब अपने को क्या समझ में आया, अब अपने को ये समझ में आया इस चीज़ को एनालिसिस करके कि 18,000 के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना है, समझे। हम लोग यहाँ पर कॉशियस हो सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पिक कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आपके सामने कोई चीज़ है ना, तो आप उसको पिक करो, उसके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि वो आपके सामने चल रही है लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जो चीज़ आपके सामने चल रही है उस पर ही भरोसा नहीं करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। आई होप आपको ये वाली लर्निंग जो है मिल गई होगी, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको इसका चीज़ वीडियो में समझाऊंगा, और वो मिल गया, ठीक है, वो मिल गया, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ मैंने आपको और समझाया था कि भाई यहाँ पर पूरा दिन जो है फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है कोई ना कोई, और हम इसी की चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। और एक चीज़ और समझी थी यहाँ पे लाइव मार्केट में, मैंने समझाया था, आपसे पूछा भी था, याद रखना। ये देखो मैंने आपसे पूछा था क्या कुछ नोटिस किया, एक हफ्ते पहले बड़े प्लेयर जो थे वो 3 बजे के बाद जो है बाइंग करते थे, अब लास्ट 3 दिन से वो हैवीली सेल कर रहे हैं 3 बजे के बाद। ये आपने देखा, नोट डाउन किया ये चीज़, ठीक है, किया होगा मेरे हिसाब से। नहीं किया तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो 1 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, सॉरी 3 बजे के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, दिख रहा है आपके सामने, सब कुछ बता रहा है मार्केट। अब आपको देखना है और समझना है वो चीज़। अगर आप समझ गए तो आप बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो फिर ये, लेकिन लर्निंग के ऊपर ही होता है सब कुछ, आपको लर्न करना होगा। यहाँ देखो, ये देखो 3 बजे के बाद क्या हुआ, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ किसी ने माल मतलब बेच दिया ना। ये आज का है, यहाँ से यहाँ तक का आज का है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है पर क्या करूँ मुझे मज़ा आता है आप लोगों को सिखाने में। आपको समझ में आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, मेरी सिखाई हुई चीज़, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। ये देखो किसी ने कल भी 3 बजे के बाद माल बेचा, हाई वॉल्यूम, 2 दिन हो गए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी देखो, ये देखो वॉल्यूम हैवी थे, यहाँ पर भी किसी ने माल बेचा, ठीक है। 3 दिन हो गए, आगे देखो, यहाँ देखो, ये चौथा दिन देखो, प्रीवियस 4 दिन। तो ये देखो किसी ने 3 दिन के बाद, ये 3 बजे के बाद माल बेचा, वॉल्यूम बता रहे हैं, और मार्केट नीचे गया। ये हो गए 4 दिन, ठीक है, और सारा काम 18,000 के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। और ये देखो ये पिछला 5वां दिन, ये कौन सी तारीख है, ये है 9 तारीख। तो भाई 9 तारीख, और फिर उससे पहले क्या था, 3 बजे के बाद देखो बाइंग होती थी, लेकिन ये 9 तारीख से कुछ ऐसा कर रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया इनको, कि ये लोग ना 3 बजे के बाद माल बेचते हैं। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दिया कैसे आपको यहाँ पे पिक करना है। तो भाई 3 बजे के बाद एक तो माल बेचते हैं, ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट होती है तो उसके अंदर अपना इक्विटी बेचते हैं, वॉल्यूम से समझ में आता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है कोई बात, समझ में आ गया ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ क्लियर इंडिकेशन है क्या कि हमें यहाँ पे कॉशियस रहना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल को मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे और अगर कुछ हुआ मार्केट के अंदर तो हम सावधान रह के ना बच सकते हैं, समझे बात। और ये सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने लाइव मार्केट में मैं आपको बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इस तरीके से आपको दिख भी रहा है, ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाया है मैंने। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल रही होगी। देखो 15 मिनट हो गए समझाते, ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग अपना व्यू क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो कल का व्यू क्या रह सकता है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। अब हम बिना किसी लेट करने के फटाफट से व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीकली कैंडल लगाई थी, तो वीकली कैंडल फटाफट से क्यों लगाई थी वो चेक कर लेते हैं। देखो वीकली कैंडल के ऊपर जो है ये एक
तरीके से ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, पूरी प्रॉपर तो नहीं है वो, ठीक है। अभी कल का दिन इस वीकली कैंडल के अंदर बाकी है, बकाया है, तो कल इसका वीकली कैंडल का एंड होगा, ठीक। तो अब ये कैंडल कैसी बनी है, ये मतलब शूटिंग स्टार टाइप की, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बनी थी, ये नेगेटिव कैंडल होती है रेसिस्टेंस के आसपास बनती है, तो ठीक है। और ये भी अब कल दिन कंप्लीट होगा तो ये उस टाइप की कैंडल बन सकती है जैसी ये है, ठीक है। और याद रखना, जब जब ऐसा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए एक नेगेटिविटी रहती है मार्केट के अंदर, प्रेशर रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये डोजी बना था, तो 1 और 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर होता है प्रेशर मार्केट के अंदर। तो प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा, रेजिस्टेंस के आसपास वैसे भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर यहाँ पर बनता है शूटिंग स्टार, कल ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, बनता है वीकली कैंडल पर ध्यान रखना आप लोग। तो आपको 1 या 2 दिन 1 या 2 हफ्ते, क्योंकि ये वीकली कैंडल है ना, 1 या 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे परेशानी झेलने को मिल सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर परेशानी झेलने को मिल सकती है तो आपको यहाँ पर जो ख्याल देखने को मिलेगा, मतलब वो कहाँ मिलेगा, ये देखिए 17,400 17,350 सॉरी, ये आपका 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि ये है, और इसके नीचे जो है वो है 16,700। मैं ये नहीं कह रहा ये टारगेट में, ये मत सोचना मैं टारगेट दे रहा हूँ। अगर मेरी कंडीशन फुलफिल होती है पैरेशन के ऊपर तो कम से कम 17,300 तक तो मार्केट ईजिली तरीके से आ सकता है, और अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे कभी भी तो हम फाइनली फिर 20 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास जा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ तक गया ना तो मैं बाय करूँगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट मुझे 17,350 के नीचे मिल गया मैं बाय करूँगा, ठीक है, मैं बाय करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक। एक बार को मैं यहाँ पे बाइंग अटैम्प्ट जरूर करूँगा, ठीक है, और बाइंग अटैम्प्ट में एक डेड कैट बाउंस मुझे डेफिनेटली मिलेगा, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस और डाटा पॉइंट्स मेरा जो बताता है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बहुत लंबे समय की बता दिया, कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो बहुत लंबे समय की बताते हो, पर देखो एक प्लान तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने माइंड में। अब वो प्लान उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, मार्केट उसके हिसाब से आपका चलता है प्लान, तो भाई ठीक है, आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अगर नहीं चलता तो फिर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उस प्लान को, लेकिन आपको प्लान तो करना होगा ना, है ना, प्लान तो करना होगा ना, ये तो आपको समझना ही होगा ना। क्लियर। तो अब मैं आपको समझा भी देता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो वीडियो लंबी होगी, फिर दोबारा से 2 हफ्ते गिरावट के बाद एक डेड कैट बाउंस आता है, इस डेड कैट बाउंस के लिए मैं कह रहा हूँ, ये देखो 2 हफ्ते गिरावट के बाद फिर डेड कैट बाउंस आता है, समझ गए। यहाँ पे देखो 2 हफ्ते गिरावट के बाद फिर डेड कैट बाउंस आता है। अब समझे मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो 2 हफ्ते के बाद एक फिर डेड कैट बाउंस आता है, तो मैं यही कह रहा हूँ इसके बाद अगर 2 हफ्ते तक परेशान किया ना मार्केट ने, फिर एक डेड कैट बाउंस आएगा, उस डेड कैट बाउंस के लिए मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अब क्लियर हो गई बात। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा, तो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो 18 मिनट हो गए, 2 मिनट के अंदर हम अपना व्यू क्लियर कर देते हैं। अब ये देखो फटाफट से मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए, ठीक है। यहाँ पर पुट कॉल रेशियो जो है वो भी गिरा है, साथ में एफआईआईज़ की लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी गिर रही है, तो टॉप आउट हो चुका था, 312 पॉइंट का यहाँ पर मूव आ चुका है, प्रॉफिट में है एफआईआईज़ जो शॉर्ट पोजीशंस कल बना के गए थे। बात करते हैं अब फटाफट से पोजीशंस की। तो ऑप्शंस में जो पोजीशन बना रखी हैं वो कॉल राइटिंग करी हुई है, एफआईआईज़ ने पुट बाइंग की हुई है, प्रोप्राइटर ने पुट बाइंग की हुई है, मतलब तीनों बड़े प्लेयर नेगेटिव हैं ऑप्शंस में, और रिटेलर ने पुट राइटिंग करी हुई है हैवीली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बात समझ में आ गई, ये भी क्लियर हो गया। बात करते हैं फटाफट से एनालिसिस की। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था वो किसने किया है, वो किया है एफआईआई ने, कल भी किया था शॉर्ट बिल्डअप और अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज से ये अपना नया डाटा आपको दिखाना शुरू किया है, तो आपको दिखेगा पिछले दिन की पोजीशंस क्या थी और आज की उनकी पोजीशंस क्या थी। तो रिटेल की जो पोजीशंस थी कल पिछले दिन की 1,20,000 पोजीशन जो थी टोटल बेसिस के ऊपर, 1,20,000 पोजीशन जो थी वो पिछले दिन आप उनकी पॉजिटिव थी, और आज उन्होंने और पॉजिटिव कर लिया, 3.5 लाख पोजीशन पॉजिटिव कर लिया, मतलब बढ़ी है उनकी पोजीशंस, डबल हो गई। और इन सब लोगों ने अपनी नेगेटिव पोजीशंस को बढ़ाया है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो और ये पॉजिटिव थे लेकिन ये ओवरऑल अब नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों प्लेयर तो नेगेटिव है मार्केट में, कौन, प्रोप्राइटर, एफआईआई, डीआईआई, और ये एक अकेला ऐसा जो बुलिश है मार्केट के अंदर। समझदार आप हो तो मार्केट किसके साथ चलेगी। क्लियर हो गई बात। ट्रैकर की बात करूँ तो ट्रैकर में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अब नहीं है, सारी पोजीशन क्लोज कर दी एफआईआईज़ ने, टोटल मिला के 43,000 के आसपास
शॉर्ट पोजीशंस हैं FIIs की। बात क्लियर हो गई। डाटा पॉइंट्स हर हिसाब से नेगेटिव है। फटाफट ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या समझा रही है, ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है। अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर किसी ने 18,000 के आसपास जो है कॉल राइटिंग कर रखी है, और साथ में ये 17,900 की भी कॉल राइटिंग कर रखी है। तो ये कॉल राइटिंग FIIs ने ही की है, समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक चीज़, क्या ये 17,600 की किसी ने पुट बाइंग भी कर रखी है, ठीक है। तो मतलब अब अगला जो वीक है उसका रेंज जो है वो 17,600 तो मिनिमम है, उससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि बेयरिश है पूरा डाटा, लेकिन 18,000 का रेसिस्टेंस है। तो कम से कम अगर रेंज दिखाएं तो 17,600 से लेकर 18,000 की रेंज है। तो अभी भी आपको मतलब नेगेटिविटी मिल सकती है, ये कंटिन्यू रह सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई ओवरऑल, तो क्लियर हो गया होगा आपको सारा व्यू। तो निफ्टी का व्यू लेवल्स मैंने आपको बता दिए, डाटा बता दिया, हर चीज़ बता दी। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो अब क्या चाहता है। बैंक निफ्टी अब देखिए 41,000 का सपोर्ट है। अगर वो 41,000 का सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, ध्यान रखना इस चीज़ को, 41,000 का फाइनल 41,000 का सपोर्ट है फाइनली, अगर वो तोड़ देता है तो मार्केट दोबारा से आपको इस कैंडल के लो के नज़दीक मिल सकता है, जो कि 40,300 का है। लेकिन 40,300 जो है वहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट भी है, तो ये एक सपोर्ट है। लेकिन 41,000 टूटने के बाद तभी हम 40,300 की बात करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पर 40,300 की बात नहीं करेंगे। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 41,000 का। उम्मीद समझ में आ गया होगा, चैनल का एनालिसिस समझ में आ गया होगा, ऑप्शन चेन क्लियर हो गया होगा, व्यू क्लियर हो गया होगा, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।